हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स विद मधुप्रिया। तो आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये ब्लॉग है ISBT न्यू दिल्ली का। अब मैं ISBT का आप लोगों को फुल फॉर्म बता दूं। I फॉर इंटर, S फॉर स्टेट, B फॉर बस और T फॉर टर्मिनल। तो इंटर स्टेट बस टर्मिनल न्यू दिल्ली, जो कि कश्मीरी गेट में है। आज जी हाँ, हम वहीं गए थे और इसे हिंदी में कहते हैं अंतरराज्यीय बस अड्डा, जहां से आप देश के किसी भी कोने में बस के द्वारा यात्रा कर सकते हैं। और यहां से आपको हर तरह के, हर राज्य की गाड़ियां मिल जाएंगी। सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की बसें यहां पर आपको मिलेंगी उचित किराए में। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कभी कहीं फंस जाते हो और आपको ट्रेन वगैरह नहीं मिल पाता है, फ्लाइट की सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाती है, तो आप जाओ अंतर्राज्यीय बस अड्डे में और वहां से आप टिकट लो और देश के किसी भी कोने में यात्रा करो। तो है ना बहुत ही आसान। आज मैंने पहली बार ISBT देखा था। इससे पहले मैं कहीं नहीं गई थी, मतलब देखी थी, कलकत्ता गई हूँ लेकिन वहाँ मैंने नहीं देखा है। पहली बार ही दिल्ली में देख रही हूँ। और सच में ये देखना ऐसे भी संभव क्यों हुआ, क्योंकि हम जा रहे थे शिमला का हमारा प्लान बन गया, क्योंकि हमारी ट्रेन कैंसिल हो चुकी थी जिससे हम भागलपुर लौटने वाले थे। तो अचानक से हमारा शिमला का प्लान बना कि चलो भाई, अब यहाँ दिल्ली में रह के क्या करेंगे, हम शिमला घूम आते हैं। शिमला जाने वाली मैक्सिमम सारी बसों की टिकटें ऑलमोस्ट फुल थी। बहुत ही मुश्किल से हमें टिकट मिली थी, वो भी 3 सीट की। सरकारी बस में, वो भी नॉर्मल AC में हमें सीट मिली थी भाई, वो भी सुबह 8 बजे की थी। तो भाई हमने सोचा कि चलो भाई ले लो, अब यहाँ रुक के तो कोई फ़ायदा है नहीं। हम जितनी जल्दी यहाँ से निकल जाए दिल्ली से उतनी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी और मन बहुत ही उम्मस कर रहा था, क्योंकि दिन भर तो हमें होटल में ही रहना था, रात को ही बस निकलना था और रात में कितना ही हम घूम पाएंगे, सारी चीज़ें तो बंद ही हो जाती है। तो भाई ये था हमारा, किसी तरह से हमने टिकट ले लिया और फिर हम चले गए थे अब बस का पता लगाने कि बस आखिर कहाँ में रुकती है और हमें कहाँ से पकड़ना है। तो हम आगे की तरफ बढ़े। जब मैं अंदर एंटर कर रही थी ISBT के, तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि हमारे इधर बस सड़क के किनारे आती है और बस स्टैंड भी सड़क के किनारे ही होता है, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा बना हुआ है, क्या बस इसी के अंदर आएंगी? मैं यही सोचे चल रही थी। फिर आगे नीचे की ओर उतरी तो पता चला कि ये यहाँ पर तो यात्री स्टैंड है, मतलब कि यात्री पड़ा है, यहाँ पर यात्रियों के बैठने के लिए है और वॉशरूम वगैरह सब है, रेस्ट रूम है। अगर बहुत दूर से यात्री आते हैं तो मतलब आराम करके वो रह सकते हैं। यात्रियों के लिए रेस्ट रूम वगैरह यहाँ सब अवेलेबल होता है। आपको बाहर जाके होटल लेने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप थोड़ी देर के लिए आते हो और आपको दूसरी बस पकड़नी होती हो तो भी यहाँ रुक सकते हो। नीचे उतर के आगे बढ़े तो भाई बहुत बड़ा था, यहाँ पर रोड आ गया था और बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई थी, अलग अलग स्टेट की, अलग अलग जगह की। यार मैंने पहली बार इतना बड़ा बस स्टैंड देखा था और काउंटर भी सबके अलग अलग थे। हिमाचल परिवहन और पंजाब परिवहन, हरियाणा परिवहन, सभी क्षेत्र के अलग अलग थे। सामने में काउंटर दिया हुआ था, टिकट काउंटर, जिसके ऊपर नंबर लिखा हुआ था और आपके टिकट में भी वही नंबर दिया गया था कि आपको यहाँ आकर के रुकना है। उस काउंटर पे जाकर के पता करना है कि आपकी गाड़ी ठीक उसी काउंटर के सामने आकर के रुकेगी और आपको वहीं से बस पकड़नी है। अब कहाँ जाना है? क्या हुआ? चले पूरा घूम लिए ना। ये कौन सा जगह है? लेकिन अभी ऐसी बस का बरनाला, बठिंडा, वहाँ रोहतक, हरियाणा है ये। 29, 30, 34, 35 पीछे की है, आगे बढ़ चले चले अब।
लगभग पूरा एरिया घूमने के बाद हम यहाँ से बाहर निकल गए और भाई सच में ये बहुत बड़ा था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। हम थक चुके थे, बॉडी डिहाइड्रेट हो रही थी, तो हमने सोचा अब यहाँ पर कुछ पिया जाए। तो हमने यहाँ पर मौसमी का जूस पिया जो कि टेस्टी था। पूरी दिल्ली में इकलौती यही ऐसी जगह थी जहाँ पर बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी, जिसे देख सकते हो आप कि हमारे बाल कितने उड़ रहे थे और सन सन हवा आवाज़ भी कर रहा था हवा का, क्योंकि यहाँ पे बड़ा सा पीपल का पेड़ था। यार पेड़ सच में लगाना कितना ज़रूरी है आज समझ में आ रहा है। और बड़े बड़े सिटीज़ के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पेड़ होने ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एसी कूलर्स वगैरह इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि अगर सच में पेड़ ना रहे तो यहाँ मतलब कितना ज़्यादा टेम्परेचर भाग जाएगा, क्योंकि पेड़ टेम्परेचर को मेंटेन बहुत ज़्यादा करते हैं। तो सच में जितना हो सके पेड़ लगाइए, बड़े शहरों में और ज़्यादा लगाइए, कि ये हमारे वातावरण को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, तापमान को एकदम अच्छा करके रखते हैं। जूस ख़त्म करने के बाद अब हम निकल पड़े होटल की तरफ, क्योंकि अब हमें लौटना था और पैकिंग भी करना था। सुबह 8 बजे की हमारी बस थी, तो 6 बजे उठ करके वहाँ से निकलना भी था और सारी होटल की फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी थी। कैब लेकर के हम निकल पड़े और रास्ते में ये सुंदर सा लाल किला का दृश्य, जो कि सच में बहुत ही प्यारा लग रहा था रात के टाइम में, एकदम जगमग जगमग, बहुत ही अच्छा लग रहा था ये दृश्य। तो मस्त लग रहा है रात में, देखिए ट्रेन है क्या? हाँ ट्रेन नहीं है, रेड फोर्ट है, लाल किला। वो चल रहा है क्या है? सब लाइट चल रहा है, लाल किला है। वो चल रहा है। हम लोग के गाड़ी का वो सामने चल रहा है क्या है? ट्रेन है क्या? हाँ ट्रेन ही है। वाइट इंजन है क्या? The next morning. सुबह के बज रहे थे 6 और हम शिमला जाने के लिए रेडी होकर नीचे आ चुके थे और हम अपनी कैब का वेट कर रहे थे, लेकिन हमारी तीनों की तीनों कैब उन्होंने कैंसिल कर दी, क्योंकि कैब वालों की सुबह सुबह मनमानी चलती है। दिल्ली में सुबह सुबह कैब मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। फाइनली इतने देर इंतज़ार करने के बाद यहाँ हमारी कैब आ जाती है और हम उस पर बैठ कर चलते हैं भाई ISBT, जहाँ से हमें पकड़नी है अपनी शिमला के लिए बस। और हम यही सोच रहे थे कि हमारी कहीं बस छूट ना जाए। खैर टाइम पे ही सब हो गया था। खैर हम टाइम पर ही थे और यहाँ पर हमें हमारी टिकट में बस नंबर और सीट नंबर दे दी गई थी। तो सीट नंबर तो पहले ही दे दी गई थी, बस नंबर आज दे दी गई थी और हम वही बस नंबर को ढूंढ रहे थे कि हमारी वाली कौन सी बस है। हम 19 नंबर काउंटर के सामने खड़े थे जहाँ पर हमारी बस आने वाली थी। आ रहा है 5 मिनट में। फाइनली यहाँ पर हमारी बस आ जाती है और आज मैं करने वाली थी बहुत दिनों के बाद बस की इतनी लंबी जर्नी। यार बहुत दिन से मैंने नहीं किया था बस की जर्नी और आज इतनी लंबी होने वाली थी। सच में मतलब ये बहुत ही ज़्यादा टफ था। 10 घंटे मुझे लगातार बस में बैठना था। यार मैं सोच रही थी कैसे बैठ पाऊंगी। खैर सफ़र तो अच्छे से ही कट गया। बस में लगेज रखने के बाद हम तीनों चले गए थे वॉशरूम, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बस में चढ़ने से पहले वॉशरूम जाना, क्योंकि ये ट्रेन तो नहीं है जिसमें आपका वॉशरूम हो और हर जगह रुकती हुई बस तो चलेगी नहीं, इसलिए कहीं कहीं रुकेगी। इसलिए सबसे पहले फ्रेश हो लो भाई, फिर बस में चढ़ो ताकि आप एकदम अच्छे से प्रेशर को मतलब हैंडल कर सको। ये बस वॉल्वो बस नहीं थी, हमें वॉल्वो बस नहीं मिल सकी क्योंकि ऑलमोस्ट वो सारी की सारी फुल थी। हमें अशोक लेलैंड की AC बस मिली थी। ये बस भी कंफर्टेबल ही थी, इसमें भी जगह जगह AC वेंट दिया हुआ था जिसमें कि आपको हवा लगती रहे और आपको गर्मी का एहसास ना हो। थी बस कंफर्टेबली और यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई शिमला के लिए। तुमको टावर दिख गया, टावर। आज के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।